जब हम सांपों के बारे में सोचते हैं तो हमें वे जमीन पर दिखते हैं, रेगिस्तान में रेंगते हुए, जंगलों में छिपते हुए या घास के मैदानों में शिकार करते हुए। स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित ये सरीसृप हमारे दिमाग में सांपों की छवि बनाते हैं। लेकिन कुछ ने समंदर में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने खारे पानी के वातावरण में जीवन जीने के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लिया है, जो एक उल्लेखनीय रूपांतरण है। ये सी स्नेक्स हैं, समुद्र के कुशल शिकारी। असली हवा में सांस लेने वाले रेप्टाइल्स जो अपनी पूरी जिंदगी लगभग पानी के अंदर ही बिताते हैं। वे केवल सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं और फिर अपने शिकार का पीछा करने या बस जीवित रहने के लिए गहराई में वापस चले जाते हैं। एलेपिडे फैमिली से जुड़े सी स्नेक्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप की अपनी अनूठी विशेषताएं और जीवन शैली हैं। ट्रू सी स्नेक्स, जो पूरी तरह से एक्वेटिक होते हैं, कभी भी जमीन पर नहीं आते हैं। वे अपना पूरा जीवन पानी में बिताते हैं, शिकार करते हैं, प्रजनन करते हैं और जन्म देते हैं। और सीक्रेट्स, जो अंडे देने के लिए किनारे पर आते हैं, वे अभी भी समुद्र में बहुत समय बिताते हैं, लेकिन उन्हें प्रजनन के लिए जमीन पर लौटने की आवश्यकता होती है। उनके शरीर एडेप्टेशन के चमत्कार हैं, जो उन्हें पानी के नीचे पनपने की अनुमति देते हैं। पैडल जैसे टेल्स से लेकर, जो उन्हें पानी के माध्यम से आसानी से चलाने में मदद करते हैं, अपनी स्किन से सांस लेने और सॉल्ट इंटेक को मैनेज करने की एबिलिटी तक, जो उन्हें हाइड्रेटेड रहने और खारे पानी के वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। प्रीडेटर्स के तौर पर सी स्नेक्स मरीन इकोसिस्टम्स का बैलेंस बनाए रखते हैं, अपनी आबादी को नियंत्रण में रखते हैं और स्वस्थ खाद्य श्रृंखला सुनिश्चित करते हैं। खासकर कोरल रीफ्स में एक जरूरी रोल निभाते हैं, जहां वे शिकारियों और शिकार दोनों के रूप में काम करते हैं, जिससे इन नाजुक वातावरणों के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने में मदद मिलती है। सी स्नेक्स धरती के सबसे अद्भुत जीवों में से एक, पूरी तरह से समंदर के जीवन के लिए बने हैं। ये रेप्टाइल्स, जिन्होंने लाखों सालों में खुद को पानी में ढाला है, अपने टेरासेट्रियल कजिन्स से काफी अलग हैं। उनके वर्टिकली फ्लैटेंड पैडल जैसे टेल्स सिर्फ सजावट नहीं है, ये पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम है। ये उन्हें पानी में आसानी से आगे बढ़ाते हैं, जिससे वो कुशल तैराक बन जाते हैं। ये खासियत उन्हें शिकार करने और प्रीडेटर्स से बचने में मदद करती है। उनके शरीर लैटरली कॉम्प्रेसेड होते हैं, एक ऐसा डिजाइन जो पानी के रेसिस्टेंस को कम करता है, और स्मूथ कसकर फिट होने वाले स्केल्स से ढके होते हैं ताकि आसानी से मूव कर सकें। ये स्केल्स उन्हें पानी में फिसलने में मदद करते हैं, जिससे उनकी स्पीड और एजिलिटी बढ़ती है। एक सिंगल लंबी लंग उन्हें 1 घंटे से ज्यादा पानी के अंदर रहने देती है, जो कि एक कमाल की एबिलिटी है। ये उन्हें शिकार का पीछा करने और बिना सरफेस पर आए लंबे समय तक रहने की इजाजत देता है। और कई अपनी स्किन से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर सकते हैं, एक प्रोसेस जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उन्हें पानी के अंदर ज्यादा देर तक रहने में मदद करता है। उनकी नॉस्ट्रिल्स स्नाउट पर ऊपर होती है, जो उन्हें सरफेस पर सांस लेने में मदद करती है और पानी के अंदर बंद हो जाती है, पानी को बाहर रखने के लिए डिजाइन की गई एक खास एबिलिटी। जबकि जीभ के नीचे एक खास सॉल्ट ग्लैंड एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर निकालती है। ये ग्लैंड उन्हें समंदर के पानी में रहने और हाइड्रेटेड रहने में मदद करती है। उनके हेड भी एक्वेटिक हंटिंग के लिए शेप्ड होते हैं, जिससे वो पानी में शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं, जिनमें सांस लेने और सॉल्ट मैनेजमेंट के लिए एडेप्टेशन होते हैं। ये एडेप्टेशन उन्हें समंदर में सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। हर फीचर समंदर में सर्वाइवल के लिए फाइन ट्यून्ड है, जो उन्हें एक बेहतरीन एक्वेटिक क्रिएचर बनाता है। ये स्नेक्स सच में इवोल्यूशन का एक जीता जागता नमूना है। सी स्नेक्स इंडियन और पैसिफिक ओशियन के गर्म ट्रॉपिकल पानी में अच्छे से रहते हैं, खासकर साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास। उनका रेंज कोरल रिच इंडो पैसिफिक से लेकर इंडिया, श्रीलंका के कोस्ट और फॉर वेस्ट में पर्शियन गल्फ और ईस्ट अफ्रीका तक फैला है। वे अटलांटिक ओशियन में नहीं होते, क्योंकि ठंडी करंट्स और जमीन की बैरियर्स उन्हें रोकते हैं। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शैलो, न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स में पाई जाती है, जहां खाना और शेल्टर बहुत होता है। अपनी एडेप्टेबिलिटी के बावजूद सी स्नेक्स ने कभी भी नेचुरली अटलांटिक को कॉलोनाइज नहीं किया है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन उनकी एवोल्यूशनरी सक्सेस और ओशियन की नेचुरल बाउंड्रीज दोनों को हाईलाइट करता है। ज्यादातर सी स्नेक्स शैलो सनलाइट वाले कोस्टल वाटर्स को पसंद करते हैं, सीग्रास बेड्स, सैंडी बॉटम्स और खासकर कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स शेल्टर और बहुत सारा प्रे देते हैं, जिससे वे प्राइम हंटिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। कुछ स्पीशीज मैंग्रोव और एस्चुरीज में अच्छे से रहते हैं और थोड़े टाइम के लिए ब्रैकिश या फ्रेश वाटर में भी चले जाते हैं। येलो बेलीड सी स्नेक अनोखा है, जो अपनी पूरी जिंदगी खुले ओशियन में बिताता है, सरफेस करेंट्स के साथ बहता रहता है।
ये अलग अलग हैबिटेट सी स्नेक्स की एडेप्टेबिलिटी और इकोलॉजिकल रेंज को दिखाते हैं। सी स्नेक्स स्पेशलाइज्ड हंटर्स होते हैं जो मैनली फिश खाते हैं, अक्सर ईल्स या बॉटम डवेलर्स स्पीशीज के हिसाब से। उनके पतले शरीर उन्हें प्रे का पीछा करते हुए टाइट क्रेविसेस में जाने देते हैं, जबकि दूसरे सी फ्लोर से फिश पर एम्बुश करते हैं। कुछ तो फिश एग्स भी खाते हैं, जिसके लिए उन्हें कम वेनम की जरूरत होती है। हंटिंग टाइम के खिलाफ एक रेस है, क्योंकि उन्हें हवा के लिए सरफेस पर आना होता है, इसलिए उनके स्ट्राइक्स तेज और सटीक होते हैं। पोटेंट न्यूरोटॉक्सिक वेनम प्रे को लगभग तुरंत पैरालाइज कर देता है, जिससे स्नेक उसे पूरा निगल पाता है। उनकी प्रीडेटरी एफिशिएंसी लाखों सालों के इवोल्यूशन का नतीजा है। सी स्नेक का वेनम दुनिया के सबसे पोटेंट वेनम में से एक है, जो कुछ ही बूंदों में शिकार को पंगु बना सकता है। यह वेनम इतना शक्तिशाली है कि यह छोटे समुद्री जीवों के नर्वस सिस्टम को तुरंत बंद कर सकता है, जिसे फिश को जल्दी से इमोबिलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तेजी से काम करने वाला वेनम सी स्नेक को अपने शिकार को पकड़ने और उसे सुरक्षित करने में मदद करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मछली बच न पाए। वेनम की यह दक्षता समुद्री वातावरण में सी स्नेक के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद सी स्नेक्स शर्मीले होते हैं और आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं। वे टकराव से बचने के लिए छिपना या भागना पसंद करते हैं, जो उनके स्वभाव को दर्शाता है, और इंसानों के लिए शायद ही कभी खतरा होते हैं। वे आक्रामक होने के बजाय शांति से दूर रहना पसंद करते हैं। उनका शांत स्वभाव उन्हें पानी में मिलने वाले गोताखोरों और तैराकों के लिए एक मामूली खतरा बनाता है। ज्यादातर बाइट्स तब होती हैं जब मछुआरे उन्हें गलती से हैंडल करते हैं, अक्सर मछली पकड़ने के जाल में फंसने के बाद। जब वे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं तो सांप काट सकते हैं, लेकिन यह आमतौर पर तभी होता है जब उन्हें खतरा महसूस होता है। उनका वेनम बहुत टॉक्सिक होता है और इसमें न्यूरोटॉक्सिन और मायोटॉक्सिन होते हैं, जो नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन कम मात्रा में दिया जाता है और बाइट्स अनकॉमन होती है। इसके अतिरिक्त सी स्नेक हमेशा वेनम इंजेक्ट नहीं करते हैं जब वे काटते हैं, जिससे बाइट्स और भी कम खतरनाक हो जाती है। इंसानों में सिम्टम्स सीवियर हो सकते हैं, जिनमें मांसपेशियों में दर्द, लकवा और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। तत्काल चिकित्सा की तलाश करना महत्वपूर्ण है यदि कोई सी स्नेक द्वारा काटा जाता है, लेकिन सांपों के डोसाइल नेचर की वजह से फैटेलिटीज रेयर होती है। एंटीवेनम उपलब्ध है और प्रभावी हो सकता है यदि जल्दी दिया जाए। रेस्पेक्ट और डिस्टेंस जरूरी है। सी स्नेक को उनके प्राकृतिक आवास में परेशान करने से बचना चाहिए। सी स्नेक्स जरूरी प्रीडेटर्स हैं, एग्रेसर्स नहीं। वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मछली की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अनोखे रेप्टाइल्स को समझना और बचाना हेल्दी ओशियंस के लिए बहुत जरूरी है। उनके संरक्षण से समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।